उनके खेत में आपने सभी प्रकार के खाद डाल दिया, फिर भी आपके खेत में यदि जो उत्पादन है या फिर उसके कल्ले हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो आइए आप एक ऐसा अचूक काम कर दीजिए जिससे आपकी जो धान की खेत है वो लहलहाती हुई दिखने लग जाएगी। बहुत छोटी लेकिन शानदार है, और 90% जो किसान है ये गलती अक्सर करते हैं, वो गलती आपको नहीं करना है धान की खेती में। तो वीडियो देखिएगा, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए किसान भाइयों, हम लोगों ने अभी जो दूसरी खाद है उसमें यूरिया डाल दिया, डीएपी डाल दिए और पोटाश भी डाल दिए, इवन और इंसेक्टिसाइड में हमने बहुत सारा क्लोरेंटानिल या फिर फिप्रोनिल या करटाप जैसे हमने दवाई ऑलरेडी वहां डाल के रख दी है। फिर भी हमारे जो धान है उसमें उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं मिलती है या ग्रोथ नहीं मिल रही है, तो आप जो है वो सावधान हो जाइए, खड़े कर लीजिए। चाहे आप सागरिका का झाइम डाल दिए, ह्यूमिक एसिड डाल दिए, सारी चीज डालने के बाद यदि आपको वो रंगत नहीं देखने को मिल रहा है, तो आप एक काम सस्ते में बहुत अच्छे से कर सकते हैं। वो है, एक हमारे पास है एनपीके का कंसोडिया। अब ये क्या काम देखिए, हम जाएंगे जो क्या करता है, ये एक बैक्टीरिया का समूह है जो किसानों के लिए, ये कोई पूरक खाद नहीं है, यानी कि डीएपी के बदले नहीं है, ना पोटास के बदले और ना ही जो है वो फास्फोरस के बदले कोई वैकल्पिक जो विकल्प है, ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है, जैसे एनपीके कंसोडिया हमने डाला, उसमें क्या होता है, जो हमारे जमीन में उपलब्ध फास्ट जैसे कि एन है, तो ये एक ऐसी बैक्टीरिया का समूह है, समझ लीजिए, जो नाइट्रोजन को फिक्सेशन करता है और जो नाइट्रोजन को अपटेक करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है ना। सबसे पहला पॉइंट तो ये। उसके बाद आपका फास्फोरस। फास्फोरस क्या करता है, जो फास्फोरस सॉल्युबल बैक्टीरिया, क्या होता है, फास्फोरस गतिमान नहीं होता, वो स्थिर रहता है। और गतिमान होने के कारण क्या होता है कि जब ये हमारी मिट्टी में जो खाद पड़ी है उसको क्या करता है, सॉल्युबल फॉर्म में लाता है, ताकि जड़, आप समझ लीजिए जो खाना है, यदि कोई चीज कोई बीमार पेशेंट नहीं खा पा रहा है तो उसको खिचड़ी बना के खिलाते हैं ताकि वो इजीली अपटेक हो जाए। तो यही काम जो एनपीके का काम जो है वो करता है। इसके अलावा आप जो है वो पोटाश की बात करें, तो पोटाश सॉल्युबल बैक्टीरिया भी है, उसको इसी तरह से काम करता है। ये बहुत सस्ते और आसान दर में उपलब्ध हो जाते हैं, जो आपको आप 300 से 400, या आप कृषि विज्ञान केंद्र या आईजीकेवी वगैरह से इंस्टीट्यूट से लेंगे तो आपको 150 से 200 रुपये में मिल जाएगा 1 लीटर के पीछे। और इसको आप क्या कर लीजिएगा कि इसको 200 लीटर के ड्रम ले लीजिए और 1 किलो एनपीके कंसोडिया डाल दीजिए और गुड़ डाल दीजिए, ताकि उसकी जो कल्चर है वो बहुत बढ़ सके। और 2-3 दिन बाद आप जो है वो खेत के बीच बीच में अलग से स्प्रे करने की जरूरत नहीं, ताकि वो पूरी जो खेत में वो पूरी फैल जाएगी और आपको शानदार रिजल्ट देखने धान की खेती में किसान अक्सर जो जो गलती करते हैं वो गलती आपको नहीं करनी है। जैसे पहली गलती, अक्सर जो है वो जिंक जो सल्फेट है, सल्फेट खाद को कभी भी फास्फोरस जैसे डीएपी है, एसएसपी के साथ मिक्स नहीं करना है। ये गलती किसान भाई बिल्कुल ना करें। इसके अलावा आप जो है वो पोटास की पर्याप्त मात्रा आपको देनी है। ऐसा नहीं कि यूरिया दे दी और पोटास नहीं दी, आपका पौधा लंबा तो हो जाएगा, हरा हरा हो जाएगा, लेकिन उसमें अधिक मात्रा में क्या हो जाएगा, लग जाएगा और पौधा लूज होकर गिर जाएगा। पोटास की पर्याप्त मात्रा होने से क्या होगी कि पौधा मजबूत हो जाएगा। तो इस तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब देन लाइक कर दीजिए।